जानकारी देना चाहूंगा, तकरीबन 11 ऐसे असेंबली हल्के थे जिसमें हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट सिर्फ 5,000 वोट के कम वोटों से हारे 11। और उसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि हम लोगों के ऊपर। वजह यह थी कि ये 11 हल्कों में भी हमारे लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी। मैं आपको एक एक बोलकर बताऊंगा। यह हल्का है आलम गुलबर्गा के अंदर, तकरीबन 50 पर 2,000 माइनॉरिटी वोट से, 50 पर 2,000 माइनॉरिटी वोट से, और वहां पर पोलिंग हुई थी सिर्फ 45%। और वहां का जो कैंडिडेट था, एक माना हुआ सेकुलर लीडर, एक बहुत बड़ी शख्सियत जनाब बी आर पाटिल साहब, सिर्फ 607 वोटों में हारे, सिर्फ 607 वोटों में हारे। अगर उनको 400 वोट भी अगर मिल जाते तो उनकी जीत होती। और जो कट्टर बीजेपी का जो एमएलए अभी जो इलेक्ट हुआ है, सुभाष गुटेदार, बहुत बड़ा फसाद भी करवाया, बहुत बड़ा फसाद भी हुआ, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, खासकर औरतों को भी पहली बार अरेस्ट करके जेल में डाला गया। वही अलग ऐसे ही ये गौ कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिंधनूर नाम है इसका, रायचूर के अंदर आती है। बाबा क्या नाम है, बादर अली कैंडिडेट का नाम है। वहां पर भी सिंधनूर के लोग यहाँ पर अगर मौजूद है तो मुझे, अगर मैं कुछ ठीक कह रहा हूं तो बताइए, वरना वहां पर भी बड़ी कैसे तादाद में माइनॉरिटी वोट, वहां पर भी तकरीबन 48,000 वोटर्स है। और वहां पर भी जो पोलिंग हुई थी सिर्फ 52% पोलिंग हुई थी। और बादल अली साहब सिर्फ 1,400 वोट से हार गए, 1,400। हमारा एक और कैंडिडेट अशोक पठान बेलगाम से, रामदुर्ग से 2,500 वोटों से हारे। वहां पर भी बड़ी कैसे तादाद में हमारे लोगों की। हमारे खुद गंगावती एक हल्का है जहां पर इकबाल अहमद अंसारी साहब जीता करते थे। इकबाल अंसारी साहब भी सिर्फ तकरीबन 6,000 वोटों से हार गए। और हमारे बेंगलुरु के करीब टुमकुर रफीक अहमद साहब, यहाँ पर भी बहुत बड़ी, टुमकुर के अंदर भी तकरीबन 70-65, हमारे अतीत साहब भी यहाँ पर बैठे हैं काम पर, पता होगा 65,000 वोट है। वहां पर भी हमारे माइनॉरिटीज एरियाज में पोलिंग नहीं हुई थी, उनको भी हार गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा बीजापुर में मुशर्रिफ 1,10,000 वोट, उसके बावजूद माइनॉरिटीज के वोट नहीं हुए, तकरीबन 6,000 वोट, मतलब कोई 9,000 वोटों से हारा था। अगर 5,000 वोट भी मिल जाते तो मैं इस सिलसिले में इस वक्त इस बात को मैं आप लोगों के सामने इस बात वजह ये है कि इंतखाब बहुत करीब आ गई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सामने है। हम लोग इलेक्शन तक इसकी फिक्र नहीं करते हैं। इलेक्शन के दिन बूथ पर जाकर पूछते हैं कि भाई मेरा
हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं है। अगर नाम नहीं है तो वापस आ जाते हैं। अभी आज 9 तारीख को ड्राफ्ट इलेक्शन लिस्ट रिलीज हुई है, 9 नवंबर को रिलीज हुई है और 8 दिसंबर तक वोटर लिस्ट का करेक्शन का काम जारी रहेगा। वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड करने का भी जिम्मेदारी आप लोगों की है और नौजवान जो 18 साल के हो चुके हैं उनका इंक्लूड कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसमें वोटर लिस्ट में नाम करेक्शन भी कर सकते हैं। डेथ वोटर्स को निकालना होगा, जो ट्रांसफर हो चुके हैं उनके नाम निकालने होंगे। वोटर लिस्ट की हेल्थ बनानी होगी। अगर हेल्थ आप बनाएंगे वोटर लिस्ट की तो ये जो डेलीटेड आता है वो डेलीटेड वगैरह नहीं जाएगा। ये हमारी वजह से डेलीटेड आता है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी शहर का पॉपुलेशन अगर 1 लाख है तो वोटर लिस्ट 67% के ऊपर अगर नाम वोटर लिस्ट के अंदर है तो वो अब तकरीबन 2 लाख पॉपुलेशन है एक शहर का, तो वोटर लिस्ट में सिर्फ 1,34,000 वोट होना चाहिए।